जैसे ही आप इस केक को खाएंगे ये बिल्कुल मक्खन की तरह आपके मुंह में घुल जाने वाला है। एंड नोबडी विल बिलीव कि ये केक सॉस पैन में बना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल 15 मिनट में ये केक बन जाता है, सॉस पैन में बन जाता है बिल्कुल इजीली। और इतना मॉइस्ट और चॉकलेटी बनता है कि जब आप खुद बनाकर इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेटी केक। चलिए शुरू करते हैं। फॉर दिस रेसिपी वी विल नीड 1/3 कप ऑफ ऑयल, 1 कप शुगर पिसी हुई चीनी, 1 1/4 कप ऑफ मैदा, 1/4 कप ऑफ अनस्वीटेंड कोको पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर and 1 cup of hot boiling water. Water should be boiling. और यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, अ विस्क एंड अ स्पैचुला। और सबसे पहले जिस सॉस पैन में हम अपना केक बनाएंगे उसे मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर उसे मैदे से डस्ट कर लिया है, जिससे केक निकालने में आसानी हो जाती है। इसे तैयार कर लिया है। एंड मेक श्योर कि जो भी सॉस पैन आप लें वो इस तरह से एक हैवी बॉटम पैन हो। इससे क्या है, केक अच्छे से बेक होता है और जलने का डर नहीं रहता है। तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक बड़े बोल में हम ऑयल ले लेंगे अपना, और उसमें डाल देंगे अपनी पिसी हुई चीनी। एक विस्क की हेल्प से हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें मिक्स नहीं करना है। जस्ट मेक श्योर कि जो ऑयल है वो अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए शुगर के साथ, अलग अलग सा ना रहे। हमने इस केक में बटर यूज़ नहीं किया है, तो हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं लगेगा। लेकिन डोंट वरी, केक बनने के बाद बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। वन टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक सीव मैंने ऊपर रख दिया है, उसके अंदर अपना मैदा, कोको पाउडर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा, इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं एक एक करके इस तरह से सिफ्ट कर लूँगी। मेक श्योर कि जो मैदा और कोको पाउडर हम सिफ्ट करते हैं उसे छलनी को थोड़ा सा ऊपर रखकर इस तरह से हम सिफ्ट करें। इससे क्या होता है कि जो हमारा बैटर है उसमें एरिएशन ज़्यादा होता है। क्योंकि हम इसमें एग्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें इन छोटी छोटी टिप्स का बहुत ध्यान देना है। और ये कोको पाउडर भी डाल दिया है। सिफ्ट कर लेने से जो बैटर के अंदर कोई लम्स भी नहीं रहते हैं। अगर मैदे में या कोको पाउडर में कोई लम्स होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। अपना सॉल्ट भी मैंने डाल लिया है, और इस तरह से ये देखिए जो लम्स हैं, अब एक स्पून की हेल्प से इन्हें भी मैं हटा दूंगी। एंड इन द लास्ट अपना जो बेकिंग सोडा है वो भी मैंने डाल दिया है। इसमें हमें बेकिंग सोडा ही यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। और उसके ऊपर अपना जो लेमन जूस है वो डाल दिया है। वो डालते ही जो हमारा बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बॉइलिंग वाटर। यहाँ मैंने बॉइलिंग वाटर में अपना जो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है उसे मिक्स कर लिया है और अपने केक के बैटर में डाल दिया है। बस ये ही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, बॉइलिंग वाटर, कॉफ़ी और जो हमने लेमन जूस यूज़ किया है, उसी से हमारा केक जो है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा और फूल जाएगा। और अब एक स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि कोई भी लम्स ना रहें, बस इतना ही हमें मिक्स करना है, इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में भी ये केक बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत चॉकलेटी लगता है।
तो ये हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। अब ये जो सॉस पैन हमने तैयार किया था, बस उसमें हम हमारा बैटर है वो अच्छे से पोर कर देंगे। और अब इसे 2-3 बार इस तरह से डैप डैप करके हम इसे गैस पर रख देंगे। इसे बस 2 से 3 मिनट ही हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। इस तरह से बबल्स आ जाएंगे 2 मिनट में ही, और उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और इसे ढककर हम बेक होने देंगे। मेक श्योर कि हमारा जो पैन है वो एक हैवी बॉटम पैन हो और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहे। अगर किसी रीज़न से आपको बहुत हैवी बॉटम पैन नहीं मिल पाता है तो आप पहले तवा रख सकते हैं गैस के ऊपर और उसके ऊपर अपना पैन रख दीजिए। इससे भी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, डायरेक्ट हीट नहीं आती है पैन पर। तो ये देखिए बिल्कुल 12 से 15 मिनट में ही एग्जैक्ट ये केक जो है वो बेक हो गया है बिल्कुल अच्छे से। नाइफ़ भी बिल्कुल क्लीन आ रहा है, बहुत जल्दी ये केक बन जाता है। तो आप इसे 10 मिनट के बाद ही चेक कर लें। और जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इसके लिए चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो यहाँ डबल बॉयलर पर मैंने 1 कप ग्रेटेड चॉकलेट लिया है और उसे डबल बॉयलर पर रख दिया है मेल्ट होने के लिए। इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप ऑफ क्रीम, हैवी क्रीम लिया है मैंने, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। कुछ ही देर में चॉकलेट जो है वो मेल्ट होने लगा है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा चॉकलेट गनाश तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजीली गनाश तैयार हो जाता है और इससे केक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इनफैक्ट डबल हो जाता है। तो ये गनाश ज़रूर बनाना है। और यहाँ पर ये मैंने मिल्क लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है, जिसमें मैं 1 टीस्पून ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था लेकिन आप 1/2 कप ऑफ मिल्क ही लें, दैट विल बी इनफ फॉर दिस केक। ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था बट ठीक है, क्योंकि इसे मिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम इसमें अपने केक को सोक करेंगे। तो जितना भी मिक्स होता है इसे आप मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसे अपने केक को सोक करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम खमन को सोक करते हैं। खमन के लिए तड़का बनाते हैं पानी वाला और उसे खमन के ऊपर डालते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस हमें करना है। यहाँ केक जो है वो ठंडा हो गया है तो इसे इस तरह से चारों ओर नाइफ़ चला लेंगे जिससे कि केक की एजेस हैं वो छूट जाएं। बहुत इजीली ये केक निकल आया था और एक है शार्प स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे अंदर तक डाल रही हूँ, जिससे अगर कहीं चिपका हुआ हो, बट कहीं भी चिपका हुआ नहीं था, बहुत इजीली केक निकल आया था। ये देखिए, और अब इसे पलट के हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से केक बन गया था और मैंने इसे फिर से वापस उसी में डाल दिया है सॉस पैन में। और थोड़ा सा सॉस पैन जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैदा लगा हुआ था। अब एक फोक की हेल्प से मैं इसे प्रिक कर रही हूँ जिससे जब हम इसे मिल्क से सोक करेंगे तो मिल्क अंदर तक अब्जॉर्ब हो पाए। अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरी बोल में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं और अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी सॉस पैन में इसे डेकोरेट किया। तो अच्छे से फोक से प्रिक कर लिया है। और उसके बाद ये जो चॉकलेट मिल्क हमने तैयार किया था इसे एक एक चम्मच करके मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से पोर करते जाएंगे। 1/2 कप ऑफ मिल्क विल बी इनफ फॉर दिस रेसिपी, तो आप उतना ही बनाएं, मेरी तरह ज़्यादा ना बना लें। देखिए ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है। ये प्रोसेस हमें ज़रूर करना है क्योंकि इसी वजह से हमारा जो केक है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा
और जब हम इसे कट करेंगे तो बिल्कुल जिस तरह से हम मक्खन को कट करते हैं उसी तरह से हमारा केक कट होगा, इतना ये मॉइस्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो चॉकलेट गनाश हमने तैयार किया था उसे भी पोर कर देंगे। एक स्पैचुला की हेल्प से इसे हम इवन कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बिल्कुल हमें इसे इवन कर देना है ताकि गनाश हर तरफ इजीली स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद मैं इस पर डस्ट करूँगी कोको पाउडर। इफ़ यू वांट आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं और फ्रिज में सेट होने के लिए, लेकिन मैंने ऊपर कोको पाउडर डस्ट किया है फॉर द सैंड इफ़ेक्ट। इस तरह से सब तरफ कोको पाउडर अच्छे से डस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए। इतने में ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक नाइफ़ की हेल्प से मार्क लगा रही हूँ कि कितने बड़े पीसेस कट करने हैं और उसके बाद इसे कट कर रही हूँ। यू कैन सी कितना अच्छे से जो नाइफ़ है वो अंदर तक जा रहा है और बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बन गया है इसे मिल्क में सोक करने की वजह से। इसे इस तरह से अच्छे से हम कट कर लेंगे और उसके बाद एक एक पीस हम निकाल सकते हैं इजीली। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट्री लाइक पीस निकल के आया है। यू कैन सी कितना सॉफ्ट और चॉकलेटी बना था ये केक। इट वॉज सो गुड, यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चॉकलेटी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा बना था। कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये रेसिपी सॉस पैन में बनी है। बहुत ही अच्छा केक है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बाय एवरीवन।